ओम शांति। आज 11 जनवरी 2023 की बाबा की साकार वाणी है। आज मीठे बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? बाप से कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? बाबा ने कहा, दे अभिमान का, दे अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता, बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आंखों द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चूरपुर होती है, तब तक चूरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं। कहते हैं, मैंने यह शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापिस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं, बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना, इसमें अटकना नहीं है। अंत तक, जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक आत्मा को बाबा से योग लगाते रहना है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं है। फिर जब दोनों की सगाई होती है,
फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं, तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं, है ना। लौकिक दुनिया में जब शादी सगाई होती है, उसके बाद जब तक जीते हैं तब तक एक दूसरे के शरीरों को याद करेंगे। वह कहेगी ये मेरा पति है, वह कहेगा ये मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से। अब बाबा ने एग्जाम्पल देके कैसे समझाया। निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल्प पहले माफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूं। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है। तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद न पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूं। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो, सभी शांत में कैसे रहे, उसका रास्ता निकाले। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती। एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो तब आपस में एक क्षीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी क्षीरखंड में थे। जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोनी नहीं है। अपने माता पिता को जानते हैं, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करेंगे। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वह तो कह देते सर्वव्यापी है तो कौन कृपा करे और किस पर करे। कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए।
स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, ये कृपा अपने ऊपर करे, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूँ, पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी, वहां कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके। वहां माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सत्युग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, जाते तो कोई नहीं है। बड़े बड़े सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, व अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। अब बाबा कहता है जब संपूर्ण स्थापना हो जाएगी नई दुनिया की, फिर टाइटल मिलेगा, फिर हमारा ही राज्य होगा। वहां कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। जो कोई का दुख दूर करे व बहादुरी दिखाए, जो टाइटल मिले। जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वह वहां नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण इस पति दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता है नहीं, यह है ही पतितासुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में गूंज गई है। यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा, दुर्गति को पाएंगे। फिर दुर्गति को पाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि धर्मराजपुरी में शिव बाबा विथ प्रूफ हमें सजा मिलने वाली है। विथ प्रूफ, विदाउट प्रूफ कुछ नहीं मिलेगा।
फिर बाबा याद कराएगा कि शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर के इस समय ये पढ़ाई पढ़ाई थी, इस समय ये श्रीमत दी थी, इस समय ये सावधानी दी थी, लेकिन तुम नहीं चले और उस समय तुमने ये कर्म किया, उसकी ये सजा है। इसलिए कोई नहीं कह सकता है कि मेरे को पता नहीं। बहुत होशियार है। इसलिए बाबा भी तो विदाउट प्रूफ कुछ नहीं करते। आजकल दुनिया के अंदर भी प्रूफ के लिए क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। तो सोचो, जब दुनिया में ये हो सकता है तो क्या ऑलमाइटी बाबा के पास कुछ नहीं होगा। तो सदैव हम बाबा की सीसीटीवी कैमरे के अंदर है कि बाबा, ब्रह्मा बाबा की आंखों के द्वारा, वो ब्रह्मा बाबा की आंखें सीसीटीवी कैमरा है, उसकी आंखों के द्वारा बाबा मुझे देख रहा है कि मैं सारा दिन मैं आत्मा क्या क्या करती हूँ। इसलिए कितने भी हम मनुष्यों के सामने स्मार्ट बनते रहे, हम अपने को होशियार समझे, दूसरों को बुद्धू समझे, उसको चलाए, अपनी स्मार्टनेस दिखाए, उसको यूज करे और फिर छोड़ देवे, लेकिन बाबा सब देख रहा है कौन क्या कर रहा है। हम बाबा की सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। वो जिस दिन वो ओपन करेगा ना जिस दिन वो ओपन करेगा ना, तो पता पड़ेगा कि मैंने क्या क्या किया है। इसलिए कहते हैं ना, आप भगवान के सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी है वारी जाओ कुर्बान जाओ, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाओ, व ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाओ, व श्री कृष्ण पर वारी जाओ। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूँ, परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापिस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर। जो गिरते हैं तो पद गवा देते हैं, गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। यहाँ का भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ कर पूरा करना है, पुरुषार्थ पूरा करना है। अंतर मन ज्योति जगा लो,
पावन पुण्य सवेरा कहाँ से आए बसेरा योगी बनो योगी बनो बाबा कहते हैं फर्क है ना, इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो, अब माया का अंत होने वाला है। तो माया बहुतों को गिराती है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है, अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रड़िया मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं।
अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म सेना भी होती है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड न करे। बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। सुना कि कर्मणा सेवा, हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ सेवा में लगाने से उसका भी फल मिलता है कि इस तन के द्वारा भी मुझे सेवा करनी है। इसीलिए तो सब इक्वल मार्क्स है, तन मन धन और संबंध संपर्क, हर एक के मार्क्स होते हैं। तन से भी सेवा के मार्क्स मिलते हैं, मन से सेवा करने से भी मिलते हैं, धन से भी मिलते हैं और संबंध संपर्क से भी। इसलिए बाबा ने कहा ना उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है। प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए। भल वहां दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ही। इसलिए मैं आत्मा, हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी समझना है सब। ऐसे हो गए। हाँ होंगे, नौकर चाकर भी, प्रजा के भी नौकर चाकर होंगे। लेकिन मुझे तो राजा बनने के लिए, पद पाने के लिए मुझे तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित सेवा करनी है। दधीची ऋषि ने, सृष्टि के ये कहानी है शास्त्रों में कि दधीची ऋषि ने सृष्टि का कल्याण करने के लिए अपनी हड्डियां शस्त्र बनाने के लिए दे दी थी। तो कहने का मतलब है कि यज्ञ से सेवा के लिए और ये विश्व कल्याण के लिए अपनी इस शरीर से मुझे जितना हो सके कर्मणा सेवा करनी है, जिससे बाबा हमारे इस शरीर को निरोगी और तंदुरुस्त रखेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। दूसरा है सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी। अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश
कोई उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे दिखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नयन, रूहानी मूरत दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। आज का स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। चिंतन, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को समर्पित की है। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को समर्पित की है। बेफिक्र स्थिति क्या है? और योग अभ्यास, बाबा ने मेरी सब जिम्मेवारी ले ली है, इसलिए मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब बाबा ने ले लिया, बाबा को दे देना है। ऐसे सर्वशक्तिवान बाप साथ है, उनकी सर्व शक्तियां प्राप्त है। करावनहार की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करे। इसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर आत्माओं को चिंता मुक्त बनाए। मैं भी बेफिक्र और विश्व की आत्माओं को भी बेफिक्र अपनी सारी जिम्मेवारियां बाबा को दे दो। मेरी गृहस्थी नहीं है बाबा, ये आपके बच्चे हैं। मेरा घर नहीं है बाबा, ये आपका सेंटर सेवा स्थान है। तो जहां सेवा स्थान समझेंगे वहां सेवाधारी समझेंगे, तो बेफिक्र रहेंगे। करण करावनहार बाबा बैठा है, वो करा रहा है और मैं आत्मा कर रही हूँ। व्यक्ति शरीर की पहुंच है। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, मुख का मौन नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ। ओम शांति। और जो संगठित भट्टी 15 जनवरी को रखी थी, वो डेट चेंज हो गई है, 22 जनवरी को है। 22 में रखा तो भी वह संगठन की है, तो फिर हम 29 को रखेंगे।
लास्ट महीने का लास्ट संडे। तो 22 जनवरी को कोर हाउस में सुबह 10 से 12:30 और शाम को 4 से 7:30 बजे तक बच्ची रखी है। हर एक को इसमें 7:30 हर एक को इस बच्ची का लाभ लेना है। इसलिए कौन कौन आने वाले हैं वो अपना नाम बता देंगे। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दूं किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, बरसा दो खुशियाँ दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा।
करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहार,